प्रधान जी कछु ले पहना लवली है फेस पाउडर क्रीम कछु लाई चुपर का जो मट्टी ले। प्रधान जी बिटिया के लिए तुम कछु नहीं लाई? प्रधान जी को मालूम ना है बिटिया जा रही है। प्रधान जी की बहू धरो है सोई लगा लियो तो लो। अबू हम झूठ हो ना है चुप रहे लगो लगाओ ना हम नौ लगे हैं तब जय ना हम जय ना है। अब जब तो प्रधान जी की गलती है भैया हमारी गलती कहाँ है? बिना मालूम ना है कि बिटिया जा रही है। अब तुम तैयार हो जा तो बुई लगाना चुप रहो। बुई लगा ले बिटिया हो या तैयार। अब ना मानते तो हम बुई लगाए ले रहे और का बताए काय के नहीं बताओ तुम रो ना लला ले काय बिटिया रोए काय को रही हो? रोए का रही मेरा दद्दा कहाँ है? जो सामने ही बैठो है। ओ दद्दा ने मिल ले मोते ओ दद्दा मेरी अम्मा कहाँ है? अम्मा जा बैठी। अम्मा ने कहीं है बदिया और रो नहीं बिटिया तेरे ससुराल तो सभी जानो। अब ससुराल तो जानो है अब कहाँ फंसा है पेट में लपर लाए हुए रही है पेट में लपर लाए हुए रही जनरेटर तो चल लो तो चिल्ला रही हो तो आंसू ये क्यों नहीं निकलते? आंसू का मेरे रेडीमेड आंसू निकल रहे हैं रेडीमेड आंसू निकल रहे का बताएं। अब तुम चुप यार रोना बिटिया। लली रोना धोना बंद करो जाना पड़ेगा ससुराल। महाराज बिटिया तैयार है भाई। बिटिया तैयार है? हाँ शुक्राचार्य खाने लगे भैया राजा याद। हाँ महाराज। अब हमारा तुम्हारा रिश्ता कौन है? ससुर दामाद यानी कि पुत्र और पिता का। तो एक मुझे तिरबाचा चाहिए। क्या तिरबाचा है महाराज? जो मेरी बेटी के संग में बांधी बन करके जा रही है। हाँ। मुझे तिरबाचा चाहिए। इससे सपने में भी तुम बात नहीं करोगे? जाओ महाराज मैं तिरबाचा देता हूँ कि इससे सपने में बात नहीं करेंगे। श्री सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षित आज त्रिबाचा भरवा लिए शुक्राचार्य जी ने। राजा याद से डोला उठ गए प्रयाग देश में डोला पहुंच गए। आज अलग अलग महलों में ठहरा दिया लेकिन राजा याद शर्मिष्ठा के महलों में नहीं जाती है। शुक्राचार्य जी ने त्रिबाचा ले लिया लेकिन परीक्षा जी राणे के प्रकार की होती हैं राणे और गुरुजी रड़ुआ कै प्रकार के होते तू ही बता। 3 प्रकार की एक मका के रड़ुआ एक बूंदी के रड़ुआ एक शकल का रड़ुआ। राणे होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आसराण पासराण और निरासराण। आसराण कौन सी है? आसराण पिया तो सर्विस कर रही है। अच्छा पिया फौजी कहला की जात कराए दे। आस लगाए बैठी। हाँ अब कैसे 6 महीना हुई है कतई घर की स्वत नहीं आते लला की फीस जमा हुई भी खेले भगवान मेरे जैसो मनाई का को ना मिले। आस लगाए बैठी। और पासराण कौन सी? पति तो घर ही है। जैसे सुबह हुआ उठा के बर्तन पटक लगी लली ललन मारने लगी। आगे बढ़ के दूल्हा ने गाल में एक तमाचो खींच दो। बे घर में 4 पाई भी धर रही बेद्वार तकरीब धर रही बोल तो कोई काम से ना है। पासराण और निरासराण जब को पति खत्म हुई हो। अब शर्मिष्ठा कौन राण है? पासराण पति तो घर ही है लेकिन शुक्राचार्य ने त्रिबाचा ले लिया। एक दिन शिकार करते करते उसके महल के द्वार से निकले तो भैया राजा की लड़की वैसे भी सुंदर। क्या देखा राजा यार तो रानी ने अपने मुखड़ा को घूंघट से बाहर उझकाया। उपदेश ने दिल में और ये समझी बादल से चांद निकल आया। ये
मालूम पड़ा मानो बादल की ओट में चंद्रमा छिपा रखा था। बरबस ही घोड़ा को रोक दिया और कहने लगी, गोरी क्या इरादा है? आज 16 श्रृंगार किए हुए तुम खड़ी हो, आज क्या इरादा है? क्या इरादा है? अब शर्मिष्ठा बोली, तुम्हें हमसे मतलब वो कहा है, तुम्हें हमसे मतलब वो कहा है। आज 5 सालें हुई हैं और इसी के बीच में ले गोरी हम तो खाना भी खाते, लेकिन शुक्राचार्य जी ने तबाचा ले लिया है। शर्मिष्ठा कहने लगी, एक बात का हमें जवाब देते जाओ और तुम चले जाओ। राजा कहने लगी, पूछो। कहने लगी, ये बताओ, जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है और जो दहेज मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है? तो राजा को जा मालनी पड़ी, मानो लकबा मारियो। शर्मिष्ठा कहने लगी, खुल के कहिए सरकार, किसका अधिकार होता है? राजा कहने लगे, दूल्हा का। मैं भी तुम्हें दहेज मिली हूं, किसका अधिकार है? कहने लगी, अच्छा अब तुम चिंता न करो, आज हम तुम्हारे घर जरूर रहे, हमारी कसम तुम्हारी कसम। चले गए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जाते रहे। भगवान की लीला, शर्मिष्ठा की कोख से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, ध्रुव और देवयानी की कोख से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। एक दिन राजा याद देवयानी के महलों में खाना खा रहे। देवयानी ने खाना परोसा और राजा याद खाना खाने लगे। अब देवयानी वहीं बैठी है, बोली, पिया हाँ एक बात हमें ये बताओ, जब मेरी शादी हुई थी मेरे पिताजी ने दासी भेजी थी संग में और डाकी थी, बस सपने में बात न करियो, बाकी 3 लला कहाँ थे आई? तो राजा को मौके को थाली में छूट पड़ो। देवयानी कहने लगी, इसका मतलब तुम छिप छिप के शत्रु के घर में गए हो, तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है, अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। और देवयानी निकल पड़ी। राजा याद ने आगे बढ़कर के गोरी के पैर पकड़े, माने 1 लात चलाई, निकल गई। चोट खाई नागिन, धोखा खाई औरत, भगवान को नहीं बचा सकत। शुक्राचार्य जी के पास में पहुंची। शुक्राचार्य कहने लगे, बेटी कैसी आई हो, कैसी आई हो? देवयानी एकदम से वहीं पे बैठी है, बोली, पिताजी तुमने जब मेरी शादी की थी और संग में बांधी भेजी थी और जा कही थी कि तुम बस सपने में बात न करियो, बाकी 3 लला हुई है, हमारे 2 ही है। शुक्राचार्य कहने लगे, इसका मतलब उस अहिर की औलाद ने मेरे पेड़ को तोड़ दिया, हाथ में जल लिया और श्राप दिया। क्या श्राप दिया? और अहिर की औलाद बन के मद में तूने मेरे वादे को तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता, जिस यौवन के तूने दासी से नाता, शुक्राचार्य जी कहने लगे, शुक्राचार्य जी और यही की औलाद, तूने मेरे प्रण को तोड़ दिया। मैं कहता हूं उस यौवन को तेरा मद अब खा जाए,
औरत से मिलने की शक्ति तेरी छीड़ हो जाए। बूढ़े हो जाओ, 3200 दांत निकलिए, बहुत बुरी खांसी होने लगी, बनाए लंगूर जैसो मऊहियो। और जो देवयानी लौट के आई और जो लंगूर बनो देखो, उन्हीं पर लौट गई, उन्हीं पर लौट गई। एकदम से शुक्राचार्य जी के पास में पहुंची। आप लोग कल जा कार्तिक 5:30 बजे तक चलाओ और 5 बजे के बाद आप टरकन लगे हैं? हाँ, आप ही लोग टाइम बढ़वा रहे हो। दिमाग रखना भाइयों, आज जिस वक्त ये बात कही, शुक्राचार्य जी के पास में देवयानी पहुंची। शुक्राचार्य जी कहने लगे, बेटी कैसी आई हो, कैसी आई हो? देवयानी कहने लगी, पिताजी अब तो भी देखे नहीं जाते। क्या मतलब? अरे उसने अपने कर्मों की सजा पाई और तू क्यों परेशान हो रही है? देवयानी कहने लगी, पिताजी अगर बे बूढ़े हुए तो हम बूढ़ो कर दे। अब तो डूबे सा बदिया को हर हुई। शुक्राचार्य जी कहने लगे, इस लड़की ने मेरी भेड़ा को खा लिया है? जा उस अहीर की औलाद को लेकर के आ। अब देवयानी चली और जो घर पहुंची, कमरा में लंगूर बने बैठे। अब देवयानी बोली, पिया तुम्हें मेरे पिताजी ने बुलाया है, मैं तुम्हें कुछ इलाज करवाइए, तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें कुछ इलाज करवाइए। अब राधा याद बोले, हुन के बैठे तो तूने मेरी ज्यादा सा करवाई दी, अब सामने ले जाए का हड्डी को शर्मा बनवाई। कहां लगी ना मैं तुम्हें कुछ इलाज करवाऊंगी। और उंगलियां पकड़ के लेके चली और जैसे शुक्राचार्य जी के सामने पहुंचे, अब राजा याद बोले, ससुर साहब को प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो दमान जी। और बताओ कैसे हाल है? अब हाल तो तरी केवल पहिया रही हो। हमें भी नजर आ रहा है। ससुर साहब, हमने कौन से ऐसे कर्म करे जो तुमने बुढ़ापे की लाटरी हमारे लिए खोल के रख दी? अब तुम ही याद करो कुछ। अब जब बुढ़ापे में हमें कछु याद ना आए। क्या याद है? इतनी याद है कि जब तुमने अपनी बिटिया की शादी की थी तो तुम्हारी बिटिया तुम्हारी गले से लग के बहुत रोई थी। ये नहीं, जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी तो उसके साथ जो दासी गई थी ना, उस दासी आपसे दरवाजा लिया था कि उस दासी से सपने में भी बात ना, उस दासी से 3 बच्चे कहां से आए ये बताओ। ससुर साहब, हाँ, तुमने जय तो कही थी सपने में बात न करी। हाँ, अब जो कुछ मामला गड़बड़ भाव सो जगत ही भाव। क्या मतलब? शास्त्रों में बात लिखी है क्या? कि नारी रतदान अगर मांगे, शास्त्रों में अपनी औरत तो देना धर्म बता। मांगे देना धर्म बताया है। और सुनो, प्रेम की भीख पे डाली वो असाई प्रेम दीवानी को, पानी तो प्रेम को प्याई लो है, अपा प्रेम प्यासी रानी को। ससुर साहब,
अगर मैंने कोई विपरीत काम किया है तो हम ऐसे ही रहें और नहीं तो पुनः मुझे यौवन दान मिले। देखिए, श्राप तो बदल नहीं सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग हो सकता है मामला। ऐसा? अपने घर जाओ, शादी कोई अनुष्ठान करो, भागवत कथा करो, उसमें अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, किसी से जवानी ले लो और अपना बुढ़ापा उससे दे दो। ये तो हो सकता है। उसी वक्त राजा याद आज अपने घर आई, बहुत बड़ी भागवत की भंडारा किया, हेतु रिश्तेदार सब एकत्रित हुए। जब खाना से निवृत्त हो गए, लंबी सी कतार लगाई और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगे, रिश्तेदारों, तुम देख रहे हो ये जो मैंने कथा करवाई, ये किस लिए करवाई? कहने लगे, बताओ क्या के लिए करवाई? कहने लगे, मुझे असहाय बुढ़ापे ने घेर लिया, कोई हितू रिश्तेदार ऐसा हो जो मुझे अपनी जवानी दे दे, मेरा बुढ़ापा ले ले। रिश्तेदार कहने लगे, वाह, किराओ भाड़ू खर्चो कर रखे आए, 50 रुपया की पूड़ी खाई और जवानी दे दे, बुढ़ापू लेके आए, लड़का घर में उन्हें घुसन दिए। कहने लगे, सुबह देखा जाएगा। सवेरे 4 बजे रिश्तेदार ने अपने पूरी वस्त्रा समेटे और पूछा कर काउंट दइए ना जवानी, अब खो दे रहे भाई जवानी। अब राजा याद अपने बड़े बेटा के पास में पहुंची। बेटा यदु, कहिए दद्दा क्या बात है? बेटा यदु, हाँ तुम देख रहे हो मुझे असहाय बुढ़ापे ने घेर लिया। हाँ घेर लिया। तुम्हारी माताएं घर में जवान हैं। हाँ। तुम्हारे नाना ने मुझे श्राप दे दिया। अरे और लला हर माँ बाप को हाँ क्या सबसे छोटी और क्या सबसे बड़ी हाँ संतान बहुत प्यारी होती है। बीच की तो लाइन में लगी रहा था, मुंह इनके आए। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, हाँ तो ऐसा करिए अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। क्या कह रहे डोकर? अब कितना कौमो सुनाए ना है परी। जवानी दे दो, बुढ़ापो ले लो। अच्छा, जवानी दे दो, बुढ़ापो ले लो। हाँ। तुम क्या कह रहे डोकर? अब तुम में का भारे पिटे हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जवानी आनी कछु ना दे पे रही बची, तुम अपन और मुझे दे जाओ। लला हम तुम्हें हाथ जोड़ रहे हैं। हम हाथ पाए मुंह सब जोड़ रहे, तुम अपन और दे दो मुझे। हमारे पास तो है ही ना है। तो बा बुढ़ापे वाली दे दो, नकादी तो रही। अपनी जवानी मुझे दे दो, तुम मेरे बड़े बेटा। तो का यो जाके ला तो रूम जवानी तुम्हें देना। जवानी आनी कछु नहीं दे पे ना, एक ही चिमटा भट्टा सो मिल गया यार। जवानी जय जेव अरे कैसे फटे बांस से चिल्लाते। अरे ये ठिठोलिया मेरे सामने मत कर। जवानी आनी कछु नहीं दे पे, हम बता रहे तुम्हें। अब तो हम समझिए, एक दिन तो पर ही बुढ़ापा आएगा कभी ना। बुढ़ापे की सिर्फ चालू नहीं, पहले ही हम चले जाए। जवानी आनी कछु नहीं दे पे, अब तो हम समझिए क्या वो घरे में फूला तुम हमारी अम्मा का दूल्हा, हम तुम्हारी अम्मा का दूल्हा। क्या कह रहे हो? अरे ये ठिठोलिया मेरे सामने मत कर। काय क्या कह रहा है तू? हम जा कह रहे ओ घरे में फूला तुम हमारी अम्मा का दूल्हा, हम तुम्हारी अम्मा का नाती। और इसी के बीच में 101 रुपया काना यादव जो उमा शंकर के नाती डकोर वाले खरगा से आए हैं, 101 नोटों सम्मान करे, भगवान सुख शांति प्रदान करे। अरे जवानी देगा कि नहीं देगा? जवानी हमारी कुछ नहीं दे पे, आई डोंट नो जवानी। बेटा धुरो, हाँ जिन पे ले लो, एक आधे दिन देखो दे दे तो। हाँ पिताजी। लला हाँ तुम मेरे दुती बेटा हो। हाँ पिताजी। और तुम देख रहे हो मुझे असहाय बुढ़ापे ने घेर लिया। हाँ हाँ तुम्हारे नाना ने श्राप दे दिया। हाँ। ऐसा करिए अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। क्या कह रहे? जवानी दे दो? हाँ। कुछ सामने पेड़ दिखा रहा है, फांसी लगा के लटक जाओ, हम नहीं जवानी दे पाएंगे। हाँ कह रहे जवानी भवानी कुछ नहीं मिल पाएगी। हम मर जाएंगे, तुम्हें कष्ट नहीं होगा? बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। अरे! बेटा अनु। हाँ पिताजी। बेटा तुम देख रहे हो तुम्हारे भाइयों ने हमसे कितने अब शब्द कहे। अच्छा।
और बेटा की बात नहीं तुम्हें मालूम, मुझे अच्छा बुढ़ापे ने घेर लिया। हाँ हाँ। ऐसा करिए अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। क्या जवानी? हाँ। एक बात सुनो, कि तुम मेरी जवानी लेकर के और मेरी मैया से अंज पाओगे। और तुम खुद ही नरक में जाओगे और संग हमें ले जाओगे। इसलिए जवानी अवानी कुछ नहीं मिल पाएगी, पत्तलैया भरी हम डूब के मर जाओ तो ज्यादा अच्छी है। बेटा नू ऐसे शब्द मत कहो। ऐसे शब्द का मेरे घर में बड़े भैया की शादी भी हो नहीं की चलत है, जे कहीं सोई हो ये। अब आलू बालू तो मिल लिया, पंडुआ मम्मी रोटी दे दे, जिन्ने जवानी दे दे तो एक ही चिमटा भट्टा हो मिल गया सबको। बेटा दोनों बेटा बेटा धुरू गुरु की से मिलाओ कोई जवानी नहीं दियो। बेटा पुरु। हाँ, क्या कहना चाहते हो पिताजी? बड़े दुखी हो? बहुत दुखी हूँ। क्या बात हो गई? तुम्हारे भाई और बड़े अफसर हमसे कह डाले दुखी था है, मुंह में दांत नहीं, पेट माता नहीं, पानी कैसे पूछा तो बकत। बेटा पुरु, तुम्हारे मुझे श्राप दिया। हम अकस्मात बुढ़ापे ने घेर लिए। और क्या? ऐसा करिए अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। बिल्कुल पिताजी, ये सारा शरीर संसार में आया है सिर्फ आपके ही वजह से। आपका ही है शरीर ये पूरा। मेरी एक बात सुनो, ये मेरी देह सनेमई बबुला की प्रेम निशानी है। देख तेरा भाई क्या जवाब दे रहा है। मेरा भाई थोड़ा ही है, वो अपनी अम्मा के संगे गौने ही माओ तू। मेरा भाई हो तो जवानी दे दे तू, दे दो जवानी, फिर तुम ऐसे आए ऐसे मौका रहेगा तो चिमटा दें तो तुम्हारी फूली आ जाएगा लाल। पिताजी बकबक करता रहता है, इसकी आदत। मेरी एक बात सुनो, जय दे दे, जय जवानी सही दे दी है, जिनको एक गाय को टार बैठा पिंचर है, और जवानी जिनने दे दी अब तो ऐसा चंद, और जो जवानी दे दी फिर ऐसा रखे। दे दो जवानी। ये पागल है पिताजी, मेरी बात सुनो। ये मेरी देह सनेमई बबुला की खास निशानी है, और जो बबुलई से मिलो लड़कपन है, जब बबुलई से मिली संसार में शरीर आया है सिर्फ आपकी वजह से। आपका ही है। अरे जब तक देह रही जग में, हम तेरो भार उतार न सकी। जय अग्नि में जलवाई जो जय पानी में नहा न सकी।
सारा शरीर जला दो, ये आपका ही है प्रताजी। आज छोटे बेटा पुरु ने जवानी दे दी, परीक्षित जी जब वो भी जवानी यूज कर ली, दिमाग में झटका लगा कि दैया सारा जीवन औरत के साथ में रगड़लियों में निकाल दिया, मैंने प्रभु का भजन नहीं कर पाया। प्रभु का भजन, और आदमी को 3 जगह सच्चा ज्ञान पैदा हो जाता है। कथा सुनत मुर्दा डलत और तिरियारत के अंत, ये ज्ञान पहले जो हो तो क्यों न मिले भगवंत। कथा सुनते समय सच्चा ज्ञान पैदा हो जाता है। जिस समय मरघट में मुर्दा हम तुम जलाते हो, एक ही बात दिमाग में होती कि यार एक दिन चिता इस शरीर की भी बननी है, ये तो सत्य है। और स्त्री को प्रसन्न करने के बाद आदमी को सच्चा ज्ञान पैदा हो जाता है। अगर ये ज्ञान बना रहे तो मैं दावे के साथ कहूंगा आदमी की बर्बादी नहीं हो। दगा दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी, और इसी के बीच में अजीत